हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये हिंदी का बोर्ड पेपर है, सैम्पल पेपर है। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, मनुष्य जीवन को किस काम में लगाया जाना चाहिए? तो इसका आंसर है हंसी खुशी में बिताने। उसके निम्नलिखित में से कौन सा पाठ आत्मकथा का अंश है? तो इसका आंसर है मेरी माँ। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें देखिए, बुढ़ापा रिक्त स्थान, रोग का अंतिम समय है तो तृष्णा और घन है, तो हमारा आंसर है तृष्णा। जाकिर अली रिक्त स्थान उपनाम से जाने जाते हैं, तो इसका देखिए इसमें दिया हुआ है रजनीश और आज़ाद, तो इसमें से रजनीश है अपना आंसर। निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्यांश चुनकर पूर्ण वाक्य फिर से लिखिए। तो इसमें देखिए, बिस्मिल की माता जी का सबसे बड़ा आदेश था कि, इसमें आंसर ए है, उनके द्वारा किसी की प्राण हानि न हो। ओके, अब देखिए, सादीराम पुरानी पत्रिका बेचते नहीं थे क्योंकि उनके रोते हुए बच्चे उन्हीं के चित्र को देखकर चुप हो जाते थे। इसका आंसर है सी। ओके, आगे देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। बूढ़ी काकी कैसी रोती थी? इसका आंसर है बूढ़ी काकी गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। अब देखिए दूसरा मतलब 8 क्वेश्चन देखिए, सच्चा देशभक्त कौन है? तो जो अपना कर्तव्य ठीक से करता है वह सच्चा देशभक्त है। देखिए 9th क्वेश्चन, टेल्को कंपनी का विज्ञापन किस पद के लिए था? तो इसका आंसर है टेल्को कंपनी का विज्ञापन इंजीनियर पद के लिए था। अथवा में भी क्वेश्चन पूछा गया है, यदि आपको ये दोनों में से नहीं एक आता हो तो ये लिख सकते हैं, नंद ने बिंदु से चोरी की बात क्यों की? देखिए नीचे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। ये आप अपने से कर लीजिए, नहीं हो तो कमेंट करिए तो मैं इसका वीडियो बना दूंगी। ओके, आगे देखिए, बिस्मिल की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। उसके अथवा में है, रचना एकांकी से हमें क्या सीख मिलती है? उसके बाद 13 देखिए क्वेश्चंस, कभी आत्मा की कला है, संवेदना का सौंदर्य है। ये 13 का इसके अथवा में भी दिया हुआ है, तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का। ये लिख लीजिए। ओके, अब देखिए विभाग बी है, पद्य विभाग। निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। देखिए, यमुना किनारे कदम्ब की डाली पर रसखान किस रूप में बसना चाहते हैं? तो पक्षी के रूप में, इसका आंसर है पक्षी के रूप में बसना चाहते हैं। कश्मीर काव्य के कवि कौन हैं? तो कश्मीर काव्य के कवि वीरेंद्र मिश्र हैं। ओके, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, पृथ्वी से नहीं स्वर्ग से महान है। सुमित्रा नंदन पंत का चिदम्बरा काव्य ग्रंथ पर खाली रिक्त स्थान पुरस्कार मिला था। तो देखिए इसका आंसर है ज्ञानपीठ। आगे देखिए, कुत्ते की खरहा नींद से जाग गया क्योंकि? तो आंसर है कुत्ते की सांस की आवाज़ सुनकर। देखिए, इंद्र दंग रह गया क्योंकि? पेड़ के प्रति तोते की गहनी आत्मीयता देखकर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। प्रभु जी चंदन है तो भक्त क्या है? तो भक्त पानी है। मीरा आंसर के लिए आप कमेंट करिए तो मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी। अग्नि के जलते हुए पुंज भरा हुआ चक्की के 2 पार्टों की क्या विशेषताएं बताई है? देखिए निम्नलिखित प्रश्नों में देखिए, कवि ने धरती के गुणगान कैसे गाए हैं? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्य में लिखिए। तोते के उत्तर का इंद्रदेव पर क्या प्रभाव पड़ा और इसका फल क्या हुआ?
इसके अथवा में देखिए, हे जनशक्ति महान गीत के माध्यम से कवि जनमानस को क्या संदेश दिया है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों के आशय स्पष्ट कीजिए। जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता है, सुंदर दिखने लग जाता है। अथवा में देखिए, वह वसुदेव बना कुटुंबकम। अब विभाग सी व्याकरण विभाग है। अब ये इसमें देखिए, निम्नलिखित कहावत का अर्थ स्पष्ट कीजिए। दीन दुनी रात चौगनी। तो दीन दुनी रात चौगनी में क्या होता है? तेजी से उन्नति करना, इसका मीनिंग है। निम्नलिखित शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए जहाँ मनुष्य न हो। तो जहाँ मनुष्य नहीं उसको निर्जन कहते हैं, तो इसका आंसर है निर्जन। उसके बाद निम्नलिखित संधि को छोड़िए। तो निम्नलिखित संधि को छोड़िए तो क्या है? परमानंद। तो इसका आएगा परम प्लस आनंद। ओके, निम्नलिखित संधि को जोड़िए। अब जोड़ना है। तो अब इसका क्वेश्चन क्या है? सह प्लस अनुभूति। तो इसका आंसर है सहानुभूति। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इसका नाक में दम करना मतलब जीना हराम कर देना। इसको अपने वाक्य में कुछ भी प्रयोग करिए। जैसे आतंकवादी ने कश्मीर के लोगों के नाक में दम कर रखा था। निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए। सौभाग्य। तो सौभाग्य का विरोधी शब्द दुर्भाग्य। सामान्य। तो इसका विरोधी शब्द असामान्य। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो शुरुआत का, प्रारंभ। और उसके बाद है जलधि। जलधि मतलब समुद्र। निम्नलिखित शब्दों के भाववाचक संज्ञा लिखिए। तो प्रसन्न, तो प्रसन्नता। अपना, तो अपनापन। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित शब्दों के कृतवाचक संज्ञा लिखिए। तो विज्ञान, तो विज्ञान का आएगा वैज्ञानिक। उपदेश, तो उपदेश का आएगा उपदेशक। निम्नलिखित शब्दों के विशेषण संज्ञा लिखिए। तर्क, तो तार्किक, तार्किक। उसके बाद आएगा परिवार, तो पारिवारिक। ओके, अब देखिए, निम्नलिखित समास को पहचानिए। तो निम्नलिखित देखिए, रात दिन, तो रात और दिन। तो ये कौन सा समास हुआ? द्वंद्व समास हुआ। उसके बाद राजपुरुष, तो तत्पुरुष समास है ये। विभाग डी, लेखन विभाग। तो निम्नलिखित संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी लिखना है ईमेल का। उसके बाद अथवा में समाचार पत्र लिखना है। उसके बाद निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये आप पढ़ के इसके उत्तर लिख लीजिए। हम सुख का अनुभव कब कर सकते हैं? इसका आंसर है जब हमें दुख का अनुभव होता है तो हम सुख का अनुभव कर सकते हैं। शीतलता और उष्णता, उष्णता शब्द किसके सूचक हैं? शीतलता और उष्णता दुख और सुख के, मतलब सुख और दुख के सूचक हैं। जीवन में सुख दुख की क्या स्थान होना चाहिए? तो सुख और दुख के समान स्थान होना चाहिए। इस परिच्छेद के लिए एक उचित शीर्षक दीजिए। आप ये पढ़ के इसका उचित शीर्षक दे दीजिए। इस सब के आंसर चाहिए आपको तो आप कमेंट करिए, मैं PDF प्रोवाइड कर दूँगी। हम सुख का अनुभव कब कर सकते हैं? देखिए सेकंड क्वेश्चन, 46 क्वेश्चन क्या है? शीतलता और उष्णता शब्द किसके सूचक हैं? 47 क्वेश्चन देखिए, जीवन में सुख दुख का क्या स्थान होना चाहिए? उसके बाद ये सब देख लीजिए आप। निम्नलिखित किस विषय, मतलब किसी भी एक विषय में आपको 150 शब्दों में निबंध लिखना है। विज्ञान की सिद्धियाँ बहुत अच्छा टॉपिक है। उसके बाद फौजी तालीम, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। आप इस पे लिख लीजिए। और ये देखिए, ये मैंने जो आंसर दिए हैं शॉर्ट आंसर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप देख के लिख लीजिए। और बड़े आंसर चाहिए तो आप कमेंट करिए, तो मैं ज़रूर PDF प्रोवाइड कर दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए क्योंकि मैं ऐसे वीडियो बनाती रहती हूँ।